दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों अंग्रेजों ने इस देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, यानी 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, 1764 बक्सर के युद्ध के बाद 1947 तक लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। कुछ क्षेत्र, कुछ राज्य, रजवाड़े, रियासतें ऐसी थीं जहां पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, यानी ऐसे क्षेत्रों में राजाओं, शासकों, नवाबों, निजामों का ही शासन था। अंग्रेज बस उनके सुप्रीम कमांडर थे। यानी अंग्रेजों ने भारत पर दो तरह से शासन किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे 1947 में, तो उन्होंने ऐसी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि या तो वह भारत में मिल सकती हैं या फिर पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं। संख्या बताई जाती है कि ऐसी रियासतें लगभग उस समय 565 के करीब ऐसी रियासतें थीं जिनको अंग्रेजों ने यह स्वतंत्रता दे दी कि या तो वह स्वतंत्र रह सकती हैं या भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। ज़्यादातर रियासतें यानी 562 के करीब रियासतें तो भारत में विलय होने को राजी हो गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से, उनके प्रयासों से ये भारतीय रियासत यानी भारतीय संघ में ये रियासतें शामिल हो गई। लेकिन लगभग 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारतीय संघ में शामिल होने के खिलाफ आनाकानी कर रही थी। उनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद प्रमुख थे। हैदराबाद रियासत उस समय सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद में निजाम का शासन था, जूनागढ़ में नवाब का शासन और जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय किया गया। भारतीय सेना की कार्यवाही, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा निजाम की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में निजाम ने हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय किया और जूनागढ़ रियासत का जनमत संग्रह के जरिए भारत में विलय हुआ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय की कहानी के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान में विलय कर चुका था नवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पलटी बाजी, आज ही के दिन भारत में शामिल हुआ जूनागढ़। जुलाई 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी। उस वक्त भारत की रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र रहें। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ रियासत के नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया, जबकि वहाँ की 80% आबादी हिंदू थी और पाकिस्तान के साथ उसका कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता था। 16 सितंबर को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपना हिस्सा स्वीकार कर लिया। नवाब के इस फैसले के बाद एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय भारत के गृह मंत्री थे। 2 महीने के अंदर नवाब महाबत खान जूनागढ़ छोड़ करके पाकिस्तान भाग जाते हैं और 9 नवंबर को यानी आज ही के दिन जूनागढ़ पर भारतीय प्रशासन काबिज हो जाता है। 1947 में भारत का बंटवारा हो चुका था। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू किया था। इसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इसमें 565 रियासतों के राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी, लेकिन 3 रियासतें और इनके विलय का जो मामला था उलझा हुआ था, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तीनों में हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थिति एक जैसी थी। 80 से 85% आबादी हिंदू थी और वहाँ का शासक मुस्लिम। लेकिन कश्मीर में परिस्थिति उलट थी। वहाँ राजा हिंदू थे और 3/4 कश्मीरी मुसलमान थे। देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से जूनागढ़ का विलय भारत में होना चाहिए था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत के लोग आज़ादी की खुशी मना रहे थे, तब जूनागढ़ के लोग कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि इसी दिन जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया, यानी साजिश रची जा चुकी थी। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो की इसमें मुख्य भूमिका रही थी। कहा जाता है कि नवाब महाबत खान भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शाहनवाज ने उनकी बात नहीं मानी। शाहनवाज उस वक्त सिंध से मुस्लिम लीग के नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी,
वार एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में श्रीनाथ राघवन लिखते हैं कि शाहनवाज जुलाई 1947 में जिन्ना से मिलते हैं। जिन्ना बंटवारे की तारीख तक शाहनवाज से शांति बनाए रखने को कहते हैं। शाहनवाज ने जिन्ना की बात मानते हुए ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 की तारीख आई, शाहनवाज ने ऐलान किया कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय हो गया है या विलय होगा। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह को भी दरकिनार किया गया, क्योंकि जूनागढ़ ज़मीनी रूप से भारत से जुड़ा था और पाकिस्तान जाने के लिए समंदर पार करना पड़ता। यानी आज बात करें तो जूनागढ़ गुजरात का एक ज़िला है। तो जब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय करने का निर्णय लिया, तो शुरुआत में पटेल को लगा कि पाकिस्तान जूनागढ़ का विलय नहीं करेगा, लेकिन सरदार पटेल गलत साबित हुए। एक महीने के बाद यानी 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। इसका भारत ने विरोध भी किया। इधर पटेल ने पाकिस्तान को एक बार फिर से इस पर विचार करने के लिए कहा। इसके साथ ही जनमत संग्रह कराने की पेशकश की कि वहाँ की जनता खुद बताएगी कि वह कहाँ रहना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। इसके बाद 19 सितंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत सरकार के रजवाड़े खाते के सचिव बीपी मेनन को जूनागढ़ भेजते हैं, लेकिन मेनन को नवाब से न मिलने दिया गया। इसके साथ ही नवाब की ओर से शाहनवाज ने उनसे गोलमोल तरीके से बात की, यानी कुछ भी साफ नहीं किया। बॉम्बे समेत कई शहरों में नवाब के फैसले का विरोध भी तेज होता जा रहा था। इसी बीच सौराष्ट्र और जूनागढ़ से 25 से 30 हज़ार लोग बॉम्बे पहुंचते हैं। इस दौरान ये लोग महात्मा गांधी के भतीजे और वंदे अखबार के संपादक की लीडरशिप में नवाब के शासन से जूनागढ़ को मुक्त कराने का ऐलान करते हैं। 19 अगस्त 1947 को बॉम्बे में गुजराती दैनिक वंदे मातरम के कार्यालय में शामल दास गांधी, यूएन टेवर और जूनागढ़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य मिलते हैं और 25 अगस्त 1947 को काठियावाड़ा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें विशेष रूप से न्योता दिया जाता है। 15 सितंबर 1947 को 5 मेंबर वाली जूनागढ़ कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद शामल दास गांधी वीपी मेनन से मिलते हैं और जूनागढ़ रियासत की निर्वासित सरकार आरजी हुकूमत बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। 25 सितंबर 1947 को बॉम्बे के माधव बाग में एक जनसभा में शामल दास की अध्यक्षता में आरजी हुकूमत की घोषणा की गई। शामल दास गांधी प्रधानमंत्री बने और विदेश मामलों का मंत्रालय भी संभाला। राजकोट को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके बाद आरजी हुकूमत के प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री राजकोट पहुंचे। आरजी लोक सेना के सर सेनापति रतुभाई अडानी ने कहा था कि सरदार पटेल चाहते हैं कि जूनागढ़ के लोगों को यह जंग लड़नी चाहिए। अगर जूनागढ़ के लोग और उनके प्रतिनिधि आवाज़ उठाएंगे तो ही जूनागढ़ भारत में रह पाएगा। तब 23 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत बनाने का फैसला हुआ और 25 सितंबर को घोषणा पत्र भी बन गया था। आरजी हुकूमत 30 सितंबर से 8 नवंबर 1947 तक यानी सिर्फ 40 दिनों में 160 गांवों पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद भारत ने अस्थायी सरकार को जूनागढ़ के बाहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। इसके बाद जूनागढ़ के नवाब को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने के लिए आरजी हुकूमत ने काठियावाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में स्वयंसेवी बलों के सहारे नाकाबंदी कर दी। चूँकि जूनागढ़ ज़मीनी रूप से भारत से घिरा हुआ था, ऐसे में पाकिस्तान के ऐलान के बाद भारत सरकार ने जूनागढ़ के साथ अपने सभी व्यापार बंद कर दिए। इससे वहाँ पर खाने के लाले पड़ने लगे। इससे रियासत में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी। रियासत पर मंडराए संकट और विद्रोह से नवाब महाबत खान डर गए। इसके बाद वे रियासत का शासन दीवान को सौंपकर अपने फैमिली के साथ कराची भाग गए। जूनागढ़ रियासत के दीवान को लगातार आरजी हुकूमत से चुनौती मिल रही थी। वे इसे रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। इसके बाद दीवान साहब 27 अक्टूबर को जिन्ना को पत्र लिखते हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अनाज का भंडार भी खत्म होने को है। काठियावाड़ा के मुसलमानों को पाकिस्तान में कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी ने आपको जूनागढ़ की स्थिति की गंभीरता बताई ही होगी। इसके बाद जूनागढ़ रियासत के दीवान नवंबर तक पाकिस्तान की मदद का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आरजी हुकूमत की लोक सेना ने दीवान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इससे तनाव बढ़ता ही चला गया। इसी बीच जूनागढ़ रियासत ने 670 मुस्लिम पुरुषों की एक फौज बनाई। इन्हें रियासत में विद्रोह से निपटने के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। लेकिन अब दीवान को लगने लगा था कि विद्रोह को
दबाया नहीं जा सका। 2 नवंबर 1947 तक आरजी हुकूमत नवागढ़ पर भी कब्जा कर लेती है। 7 नवंबर को दीवान अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी को आरजी हुकूमत के प्रधानमंत्री सामल दास गांधी से मिलने के लिए राजकोट भेजती। वरिष्ठ सहयोगी यानी हार्वे जोन्स राजकोट में सामल दास से जूनागढ़ का नियंत्रण लेने की अपील करते हैं। हालांकि 8 नवंबर को शाहनवाज पलट जाते हैं और कहते हैं कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ का कब्जा ले ले। इसी दिन वह पाकिस्तान भाग जाते हैं और इसी आधार पर 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ को नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाराजगी के बावजूद जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। 2,01,457 रजिस्टर्ड वोटर में से 1,90,870 लोगों ने वोट दिया। इनमें से पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 मत मिले थे। तो इस प्रकार जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।